Welcome to JK Study Hotspot. My dear friends, today we are going to start a new session of Jammu and Kashmir. In this lecture, we will discuss general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir. तो हम जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जनरल नॉलेज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. तो जो हमारा अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है वो सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के. और ये जो जम्मू एंड कश्मीर का ये JKSSB के कोई भी एग्ज़ाम हो, बाकी सभी एग्ज़ाम्स में भी इम्पोर्टेंस रखता है. तो चाहे आने वाले कोई एग्ज़ाम्स और आएंगे तो आप उनमें भी स्टडी कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को. इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलर पर्सनैलिटीज़. तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हमारी, उसकी जो उसमें कुछ पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. तो इसमें हमने कुछ पर्सनैलिटीज़ डिस्कस करेंगे इस पार्ट्स में, और जो नेक्स्ट बची हुई हैं वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ जम्मू एंड कश्मीर. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी अकाउंट असिस्टेंट की तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे हैं भजन सोपरी. तो कौन है भजन सोपोरी? तो हम देखते हैं. तो ये है भजन सोपरी, इनकी पिक्चर. तो देखते हैं. भजन सोपरी इज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. तो ये कौन है? ये है एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. भजन सोपरी इज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं. ही इज अ प्लेयर ऑफ द संतूर. ये क्या बजाते थे? ये बजाते थे संतूर. तो ये है संतूर, आप देख सकते हैं. तो ये बजाते थे संतूर. एन एंशियंट स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ये एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है संतूर. तो इसको ये बजाया करते थे. सोपोरी हेल्स फ्रॉम सोपोर. तो ये कहाँ से थे? सोपोर इन कश्मीर. कश्मीर से थे, सोपोर से. एंड ट्रेसिस हिज लिनेज टू एंशियंट संतूर एक्सपोर्ट्स. तो ये मेनली बिलोंग करते थे कश्मीर से, भजन सोपरी. और ये क्या बजाते थे? इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते थे? संतूर बजाते थे. ही बिलोंग्स टू द सूफियाना घराना. वो सूफियाना घराना से बिलोंग करते थे ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. और जो इनकी फैमिली थी वो भी 6th जनरेशन से संतूर बजाती थी. इनकी जो फैमिली 6th जनरेशन तक ये संतूर बजाया करते थे. इनके फादर, इनके ग्रैंडफादर, ऐसे 6th जनरेशन तक ये सभी संतूर बजाया करते थे. हिज फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस वाज एट अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रयाग संगीत समिति. तो इनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फर्स्ट परफॉर्मेंस तो वो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसको ऑर्गेनाइज किया था किसने? प्रयाग संगीत समिति ने. एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने और प्रयाग संगीत समिति ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने. व्हेन ही वाज जस्ट 10 years old. जब वो कितने ईयर के थे? जब वो सिर्फ मात्र 10 साल के थे, तब ये इनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी. जो कहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी? प्रयाग संगीत समिति ने. और कहाँ, और किसने की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. जब वो कितने थे? जब वो सिर्फ 10 years के थे. सोपोरी सन अबे रुस्तम सोपोरी. उनके सन का नाम क्या था? उनके सन थे अबे रुस्तम सोपोरी. सोपोरी सन अबे रुस्तम सोपोरी इज आल्सो अ संतूर प्लेयर. इनके जो बेटे थे अबे रुस्तम सोपोरी, वो भी एक संतूर प्लेयर थे. बोथ फादर एंड सन हैव गिवन सेवरल परफॉर्मेंसेस टुगेदर. तो दोनों फादर और सन ने बहुत सी परफॉर्मेंसेस इकट्ठे दी थी. तो ये थे हमारे भजन सोपोरी. इनके बारे में हमने देखा कि ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, ये संतूर बजाते थे. और ये कहाँ से हेल करते थे? ये थे सोपोर इन कश्मीर. और इनकी 6 जनरेशंस संतूर बजाया करती थी. और इन्होंने फर्स्ट जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी वो दी थी, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी प्रयाग संगीत समिति और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने, जब वो सिर्फ मात्र 10 साल के थे. तो ये थे भजन सोपोरी. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट भजन सोपोरी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे कौन है. नेक्स्ट है हब्बा खातून.
तो कौन है हबा खातून? ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हबा खातून। तो शी वॉज अ 16th सेंचुरी कश्मीरी मिस्टिक, पोइट एंड एसेटिक हु इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो इनको कहा जाता है, इनको और कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो क्या है करेक्ट आंसर? हबा खातून। ये कौन सी सेंचुरी में थी? ये थी 16th सेंचुरी की, और कहाँ की थी? कश्मीर की। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। ये एक स्मॉल विलेज, कौन सा विलेज था? चंद्राहर। चंद्राहर जस्ट आउटसाइड संबोरा इन द प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो ये कौन से विलेज में इनका बर्थ हुआ था? चंद्रहारा में। शी वॉज ऑल्सो नोन अंडर द नेम जून। तो इनको और किस नाम से बुलाया जाता था? जून के नाम से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन अंडर द नेम जून। तो जून नाम से किसको बुलाया जाता था? हबा खातून को। तो ये भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। जून को क्या बोलते हैं? जून का मतलब है विच मीन्स मून। जून मीन्स मून बिकॉज ऑफ हर इमेंस ब्यूटी अंटिल हर मैरिज विद यूसुफ शाह चक। तो जून क्यों कहा जाता था? बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल लाइक मून। और इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी मैरिज हुई थी यूसुफ शाह चक से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हबा खातून की मैरिज किनसे हुई थी? इनके हस्बैंड का नाम क्या था? तो वो थे यूसुफ शाह चक, हु लेटर बिकम द रूलर ऑफ कश्मीर। तो ये यूसुफ शाह चक थे, वो बाद में कश्मीर के रूलर बने थे। आफ्टर विच शी वॉज कॉल्ड हबा खातून। तो उसके बाद उनको क्या कहा जाने लगा? हबा खातून। इनके जो हस्बैंड थे यूसुफ शाह चक, वो कश्मीर के रूलर बने, और उसके बाद हबा खातून को क्या कहा जाने लगा? उनको कहा जाने लगा हबा खातून। उनका जो उसके बाद उनको हबा खातून कहने लगे जब उनके हस्बैंड जो थे वो रूलर बने कश्मीर के। हर सॉन्ग्स आर पॉपुलर इन कश्मीर एंड शी इज ऑलमोस्ट अ लेजेंडरी फिगर इन कश्मीर लिटरेरी हिस्ट्री। तो जो उनके सॉन्ग्स थे वो बहुत ही पॉपुलर थे कश्मीर में, और शी इज ऑलमोस्ट अ लेजेंडरी फिगर इन कश्मीर लिटरेरी हिस्ट्री। तो कश्मीर की हिस्ट्री में वो एक लेजेंडरी फिगर हैं, लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं कश्मीर की हिस्ट्री में, हबा खातून। तो ये था हबा खातून के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। सेकंड, इनको जून के नाम से भी बुलाया जाता है। इनके हस्बैंड का नाम है यूसुफ शाह चक, और वो कश्मीर के रूलर थे। उसके बाद ही इनका नाम हबा खातून हो गया। तो यही थे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं हबा खातून से। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन है। नेक्स्ट है मुश्ताक काक। तो कौन है मुश्ताक काक? ये आप देख सकते हैं, इनकी पिक्चर है। तो मुश्ताक काक इज एन इंडियन एक्टर एंड डायरेक्टर। तो ये इंडियन एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हैं। हिज फादर इज अ कश्मीरी। तो इनके जो फादर हैं वो कश्मीर से हैं, कश्मीरी ऑफ काक कास्ट। तो उनकी कास्ट क्या है? काक। वाइल हिज मदर इज अ डोगरा। तो इनकी जो मदर हैं वो क्या हैं? वो डोगरा हैं, और फादर कश्मीरी हैं। अर्लियर ही वॉज एसोसिएटेड विद श्री राम सेंटर न्यू दिल्ली एज एन आर्टिस्टिक डायरेक्टर। तो वो श्री राम सेंटर न्यू दिल्ली है, उसके साथ एसोसिएटेड थे एज एन आर्टिस्टिक डायरेक्टर। ही ऑल्सो रिसीव द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर अंधा युग। तो अंधा युग के लिए उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुश्ताक काक को किसके लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था? तो वो मिला है अंधा युग के लिए, मलिका के लिए एंड प्रतिबिंब के लिए। तो इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किस किस के लिए मिला? अंधा युग, मलिका एंड प्रतिबिंब के लिए। तो ये तीनों आप नाम इनके याद कर लीजिएगा। तो ये इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑफ हिज प्लेज महाब्राह्मण एंड अलादाद वर adjudged best plays in the years 1999 and 2000 respectively।
तो इनके बहुत से फेमस प्लेस थे, जिनमें से महाब्राह्मण जो प्ले था इनका, महाब्राह्मण और अलाहाबाद, इनको बेस्ट प्लेस इन द ईयर 1999 और 2000 में इनको नवाजा गया था बेस्ट प्लेस। इनके जो प्लेस थे महाब्राह्मण एंड अलाहाबाद। तो ये थे मुश्ताक हक, ये इंडियन एक्टर और डायरेक्टर थे। इनके फादर जो कश्मीरी थे और इनकी मदर डोगरा थी। ये एक एक्टर और डायरेक्टर थे। इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था अंधा युग के लिए, मलिका के लिए और प्रतिबिंब के लिए। और इनके जो प्लेस थे महाब्राह्मण और अलाहाबाद, वो बेस्ट प्लेस उनको मिला था ईयर 1999 और 2000 में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे बलराजपुरी। तो ये हैं बलराजपुरी। तो कौन है देखते हैं। बलराजपुरी इज अ कमिटेड पीस एक्टिविस्ट हु बिगेन हिज कैरियर इन जर्नलिज्म। तो ये एक पीस एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था जर्नलिज्म में इन 1942 एंड सिंस देन ही वर्कड और एडिटेड सेवरल पब्लिकेशंस। तो इन्होंने बहुत सी पब्लिकेशंस में काम किया, उनको एडिट किया और बहुत सी पब्लिकेशंस इन्होंने लिखी। तो इसके बाद ही मेडिएटेड द फेमस 1975 शेख अब्दुल्ला इंदिरा अकॉर्ड। तो उन्होंने मेडिएशन की थी जो इंपॉर्टेंट शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी जी के बीच में जो अकॉर्ड हुआ था 1975 में, इन्होंने उसमें मध्यस्थता की थी उस अकॉर्ड में। और अगस्त 30 2014 में बलराजपुरी जी की डेथ हो गई थी। कहाँ पे, जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में इनकी डेथ हुई थी। और जो बलराजपुरी जी हैं, इनको क्या क्या अवार्ड मिले थे, किससे कॉन्फर्ड हुए थे ये। सबसे पहले मिला था पद्म भूषण, इनको 2005 में मिला था। वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इन किस में मिला था, लिटरेचर और एजुकेशन में। तो इनको 2005 में पद्म भूषण मिला था लिटरेचर और एजुकेशन में। ऑन 31 अक्टूबर 2009 में इनको क्या मिला था, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एट दिल्ली बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो 31 अक्टूबर 2009 में इनको इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये अवार्ड मिला था न्यू दिल्ली में बाय प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इनको ये अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। ये कब मिला था, 31 अक्टूबर 2009 को। और इनको पद्म भूषण कब मिला था, 2005 को। किसके लिए, इन इज लिटरेचर एंड एजुकेशन में जो उनका वर्क था उसके लिए इनको पद्म भूषण भी मिला था। प्राइम मिनिस्टर सिंह डिस्क्राइब्ड पुरी's बुक कश्मीर टूवर्ड्स इंसर्जेंसी एज अ प्राइमर ऑफ एनीबडी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ कश्मीर इशू। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इनकी जो बुक थी उसका विमोचन किया था। तो इनकी बुक थी, पूरी की बुक थी कश्मीर टूवर्ड्स इंसर्जेंसी एज अ प्राइमर फॉर एनीबडी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ कश्मीर इशू। तो जो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी उसका विमोचन मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो ये थे बलराजपुरी। इन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था जर्नलिज्म में। इन्होंने मीडिएशन की थी शेख इंदिरा अकॉर्ड में। उनको पद्म भूषण मिला था 2005 में। और 31 अक्टूबर 2009 को इनको मिला था इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये थे बलराजपुरी। नेक्स्ट है कुंदन लाल सहगल। तो ये हैं हमारे कुंदन लाल सहगल जी, ये इमेज में आप देख रहे हैं। तो कौन थे ये, कुंदन लाल सहगल, द वॉइस ऑफ लेजेंडरी सिंगर, वॉज बोर्न इन 11 अप्रैल 1904। तो 11 अप्रैल 1904 को इनका जन्म हुआ था टू अमरचंद एंड केसरबाई इन जम्मू। तो इनका जन्म कब हुआ था, 11 अप्रैल 1904 को इनका जन्म हुआ था जम्मू में। तो ये कौन थे, लेजेंडरी सिंगर थे। द फेमस सॉन्ग्स, इनके कुछ फेमस सॉन्ग्स हैं। एक बंगला बनाए न्यारा, जो इनका सॉन्ग था, फेमस सॉन्ग था एक बंगला बनाए न्यारा, जब दिल ही टूट गया, दो नैन मतवारे, बाबुल मोरा। ये इनके फेमस सॉन्ग्स थे। और इनमें एक चीज कॉमन थी, दैट इज के.एल. सहगल वॉइस। तो इनमें के.एल. सहगल जी की वॉइस भी थी, जो इन्होंने सॉन्ग्स लिखे भी थे और इन्होंने इनको गाया भी था। तो ये इनके फेमस सॉन्ग्स थे के.एल. सहगल जी के। बिसाइड सिंगिंग के अलावा ये एक्टिंग भी करते थे
एंड एक्टेड इन मैनी हिंदी फिल्म्स, इन्होंने बहुत सी हिंदी फिल्म्स में भी एक्टिंग की थी। इनकी परफॉर्मेंस थी देवदास में, देवदास मूवी में इन्होंने काम किया था। वॉज हाईली अप्रिशिएटेड इन विच ही प्लेड द करेक्टर ऑफ अ ड्रंकन मैन, तो इन्होंने देवदास मूवी में ड्रंकन मैन का रोल किया था। तो ये थे कुंदन सहगल जी, जिनका बर्थ हुआ था 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में। इनके कुछ फेमस सॉन्ग्स थे और बिसाइड सिंगिंग इन्होंने एक्टिंग भी की थी हिंदी मूवीज में, और देवदास में इनका एक बढ़िया रोल था एज अ ड्रंकन मैन। ये थे हमारे कुंदन सहगल। अब चलते हैं नेक्स्ट है अल्लाह रखा कुरैशी। तो ये हैं अल्लाह रखा कुरैशी। तो जान लेते हैं इनके बारे में। इनका बर्थ हुआ था पगवाल में। ही वॉज वाइडली नोन टू द कंट्री एज अल्लाह रखा। तो इनको हम कैसे बुलाते थे, अल्लाह रखा नाम से सभी बुलाते थे। फैसिनेटेड विद द साउंड एंड रिदम ऑफ तबला, ये तबला माइस्ट्रो थे, ये तबला बजाते थे। एट मेरे 12, तो ये 12 ईयर से ही, 12 साल की उम्र से ही ये तबला बजाते थे। द डिटरमाइंड यंग बॉय देन रेन अवे फ्रॉम होम टू लर्न तबला। तो ये 12 साल की उम्र में अपने घर से भाग गए थे। किस लिए भागे थे? कि वो तबला सीखना चाहते थे। तबला सीखने के लिए वो घर से भाग गए थे। ये एक बहुत बड़े हमारे स्टेट के जम्मू एंड कश्मीर के तबला माइस्ट्रो थे। हिज रेजिमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन वॉज लेजेंडरी। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर ज्वाइन किया था 1936 में एंड एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री इन 1943। 1936 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर को ज्वाइन किया था और 1943 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था अंडर AR कुरैशी। तो अंडर AR कुरैशी इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। AR कुरैशी मीन्स अल्लाह रखा कुरैशी, तो इस नाम से इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। इनका जो सन था फैजल कुरैशी, इनके सन थे फैजल कुरैशी, तौफीक कुरैशी एंड मोस्ट नोटेबल जाकिर हुसैन। तो ये इनके बेटे थे 3। और बेल एस्टीम तबला प्लेयर्स, ये तीनों तबला प्लेयर्स थे। फैजल कुरैशी, तौफीक कुरैशी और जाकिर हुसैन, ये तीनों तबला मास्टर थे। उस्ताद अल्लाह रखा खान वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था इन 1977। 1977 को इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था एंड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1982, और 1982 को इनको मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। तो उनके कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले थे? पद्मश्री 1977 और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1982। When asked to say a few words at his 80th birthday, तो जब इनका 80th बर्थडे था, इनको कुछ वर्ड्स कहने के लिए जब कहा गया था, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ही प्लेड द तबला इंस्टेड। उन्होंने तबला बजाया था। क्या कहा था? दिस इज द लैंग्वेज आई नो। मतलब उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यही भाषा जानता हूं, तबले की भाषा, मैं और कोई भाषा नहीं जानता, मुझे सिर्फ तबले की भाषा ही आती है। तो ये थे अल्लाह रखा कुरैशी, ये तबला मास्टर थे। इनको अवार्ड मिला था पद्मश्री और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दीन बंधु शर्मा। तो ये हैं दीन बंधु शर्मा। तो कौन थे ये? ये एक इंडियन राइटर थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जम्मू एंड कश्मीर से। ही इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द अवार्ड विनिंग बुक। इनकी जो बुक थी मील पत्थर, और इसको बहुत से अवार्ड्स मिले थे, विच इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। इसमें शॉर्ट स्टोरीज थी। द बुक ऑल्सो वोन हिम द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था इनकी जो बुक थी मील पत्थर को। बंधु शर्मा वॉज ऑल्सो द विनर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर राइटिंग इन 1975। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से विनर थे, इनको मिला था 1975 में ये अवार्ड। फॉर मेनी ईयर्स ही वॉज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर रेडियो स्टेशन। तो जम्मू एंड कश्मीर रेडियो स्टेशन से बहुत से ईयर्स तक ये एसोसिएट रहे फॉर सिंगिंग शोज एंड प्लेज। तो सिंगिंग करते थे और प्लेज के लिए ये एसोसिएट थे जम्मू एंड कश्मीर रेडियो स्टेशन से। बाद में इन्होंने क्विट कर दिया और स्टार्ट किया शॉर्ट स्टोरीज इन डोगरी। फिर ये डोगरी में शॉर्ट स्टोरीज लिखने लगे। इन्होंने क्विट कर दिया था रेडियो स्टेशन और शॉर्ट स्टोरीज ये डोगरी में लिखने लगे।
तो कौन थे दीनबंधु शर्मा? इंडियन राइटर थे, जम्मू एंड कश्मीर में इनका बर्थ हुआ था। इनकी जो बुक थी मील पत्थर, उनको बहुत से अवार्ड मिले थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था इस बुक को। इन्होंने रेडियो कश्मीर जम्मू में सिंगिंग और प्लेज किए। उसके बाद इन्होंने रेडियो को क्विट कर दिया और इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दी डोगरी में। तो ये थे दीनबंधु शर्मा। नेक्स्ट है हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा। तो कौन है पंडित शिव कुमार शर्मा? ये आप देख सकते हैं, ये है पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इट वॉज माई लाइफ, तो क्या कहा था पंडित शिव कुमार शर्मा ने? इट वॉज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू प्ले सच काइंड ऑफ म्यूजिक विच विल मेक द लिसनर्स फॉरगेट टू क्लैप, विच विल मेक देम साइलेंट। तो इन्होंने क्या कहा था कि मेरा लाइफ लॉन्ग ड्रीम है कि मैं ऐसा म्यूजिक बजाऊं कि जो लिसनर्स हैं वो क्लैप करना भूल जाएं और विच मेक देम साइलेंट, वो साइलेंट हो जाएं, वो क्लैप नहीं करें, वो चुप हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं मेरे म्यूजिक से, ऐसा मैं म्यूजिक बजाऊं। तो ये कहना था पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। तो ये जम्मू से थे पंडित शिव कुमार शर्मा। ये भी संतूर प्लेयर थे। ही बॉट फोर्थ एंड ऑब्सक्योर almost unknown instrument santoor to an indispensable level on the concert platform single handedly। तो इन्होंने जो संतूर था इसको बहुत से इन्होंने कॉन्सर्ट्स किए थे और इसको सिंगल हैंडेडली इन्होंने संतूर एक बहुत ही डिफिकल्ट माना जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो इन्होंने बहुत ही इजीली इसको सिंगल हैंडेडली बहुत से प्लेटफॉर्म में इन्होंने परफॉर्म किया था। विद हिज अडेप्ट conviction he made the instrument acquire an identity। और इन्हीं की जो डेडिकेशन थी उसकी वजह से जो संतूर था उसको एक आइडेंटिटी मिली, बिकॉज ऑफ हिम, इनकी वजह से उसको एक आइडेंटिटी मिली एंड क्रिएटेड अ न्यू जेनर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का नया जेनर इन्होंने क्रिएट किया विद संतूर से। विद हिज टाइमलेस कंपोजिशन फॉर ब्लॉकबस्टर्स लाइक सिलसिला, लम्हे, चांदनी, डर, ही मेड संतूर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो इनके कुछ ब्लॉकबस्टर कंपोजिशन थे लाइक सिलसिला, लम्हे, चांदनी, डर। इनमें इन्होंने एक संतूर को एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बना दिया था इंडियन म्यूजिक का। तो ये थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जो संतूर प्लेयर थे, जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करते थे। यही था पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट है पद्मा सचदेवा। ये है पद्मा सचदेवा। तो ये कौन है? शी इज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। तो डोगरी लैंग्वेज की ये फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट हैं। शी हैज पब्लिश सेवरल पोइट्री कलेक्शंस। इनकी बहुत सी पोइट्री कलेक्शंस हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन सी पोइट्री कलेक्शंस हैं? मेरी कविता मेरे गीत, जिससे इन्हें क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में। 1971 में पद्मा सचदेवा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इनकी जो पोइट्री थी कौन सी? मेरी कविता मेरे गीत के लिए। मेरी कविता मेरे गीत के लिए पद्मा सचदेवा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में। शी आल्सो रिसीव्ड पद्मश्री। इनको पद्मश्री भी मिला इन 2001 एंड द कबीर सम्मान फॉर पोइट्री फॉर द ईयर 2007 एंड 8। तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2001 में और कबीर सम्मान भी अवार्ड भी मिला था 2007-8 में। तो इनको क्या क्या इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले थे? साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 1971 में मिला, पद्मश्री अवार्ड 2001 में मिला और कबीर सम्मान अवार्ड इनको मिला 2007-8 में। तो ये थी पद्मा सचदेवा। नेक्स्ट है सीमा सहगल। तो ये है सीमा सहगल। तो कौन है? सीमा सहगल नोन एज द बुलबुल ए कश्मीर। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? बुलबुल ए कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग हु हैज बीन नोन एज बुलबुल ऑफ कश्मीर। तो क्या है आंसर? सीमा सहगल। तो ये उर्दू पोइट थी एंड इन इंडो पाक पीस इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिया था और इन्होंने इसमें काफ़ी जो पोएम्स थी वो लिखी थी। सीमा सहगल इज द ओनली सिंगर इन इंडिया और पाकिस्तान टू हैव कंपोज्ड एंड संग एन इंटायर कंसर्ट ऑन द पोइट्री ऑफ अलामा इकबाल।
सितारों से आगे जहां और भी हैं, प्रोड्यूस्ड एज द फर्स्ट सोलो एल्बम बेस्ड ऑन इकबाल्स पोइट्री। तो जो सीमा सहगल थी वो ओनली सिंगर थी इंडिया और पाकिस्तान में जिन्होंने कंपोज किया था और गाया था इंटायर कंसर्ट ऑन द पोइट्री। इनकी पोइट्री पे अलामा इकबाल की पोइट्री जो थी सितारों से आगे जहां और भी हैं, जिसको प्रोड्यूस किया था एज द फर्स्ट सोलो एल्बम बेस्ड ऑन इकबाल्स पोइट्री। इन्होंने ही उसको सिंग किया था। इंडिया और पाकिस्तान में ये सोलो ऐसी सिंगर थी। शी हैज ऑल्सो कंपोज्ड एंड संग कंसर्ट्स ऑफ रिनाउंड उर्दू पोइट्स मीर ताकी मीर एंड फैज अहमद फैज। इनकी भी जो पोइट्री थी इनको भी इन्होंने गाया था। सीमा डेडिकेटेड हर एल्बम सरहद। इनकी जो एल्बम थी सरहद, इन्होंने इसको डेडिकेट किया था टू पीस बिटवीन द टू कंट्रीज एंड द एल्बम वाज प्रेजेंटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस एल्बम को प्रेजेंट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो इनकी एल्बम थी सरहद। टू पीस बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में पीस हो, इसके लिए इन्होंने ये एल्बम लाई थी, जिसको प्रेजेंट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सीमा सहगल रेंडर्ड ऑफ द पोइट्री ऑफ अली सरदार जाफरी was a national gift to Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif at the Lahore Summit of February 1999। जो सीमा सहगल थी उन्होंने पोइट्री दी थी अली सरदार जाफरी की, वाज अ नेशनल गिफ्ट टू पाकिस्तान। उनको नेशनल गिफ्ट दिया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एट द लाहौर समिट जो हुआ था 1999 में। तो ये थी सीमा सहगल, जिनको किस नाम से बुलाया जाता है? बुलबुले कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बुलबुले कश्मीर नाम से बुलाया जाता है। तो ये थी हमारी सीमा सहगल जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 5 सेकंड का ब्रेक है, फिर हम देखते हैं इसको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हम उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे जो। सबसे पहले आ जाते हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी का बर्थ हुआ था 1907 में और इनकी डेथ हुई थी 1972 में। तो कौन थे ये? वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये एनसी से बिलोंग करते थे। हु सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर। ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे फ्रॉम 1953 टू 1964। तो गुलाम मोहम्मद, बख्शी गुलाम मोहम्मद जो जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे 1953 से लेकर 1964 तक। तो यू नो गाइस कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और गवर्नर की जगह सदर रियासत हुआ करते थे, जो कि 1965 में चेंज करके प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर लाया गया और सदर रियासत की जगह लाया गया गवर्नर। तो पहले हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे 1953 से लेकर 1964 तक। बख्शी वॉज अ मेंबर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम इट्स फाउंडिंग एंड रोज टू द सेकंड इन कमांड टू द प्रिंसिपल लीडर शेख अब्दुल्ला। जो शेख अब्दुल्ला थे प्रिंसिपल लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये उनके सेकंड थे और मेन लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ये स्टेट के जम्मू एंड कश्मीर के बिटवीन 1947 से 53 के बीच में। फिर ये डिसएग्री हो गए थे शेख अब्दुल्ला की पॉलिसीज से ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द स्टेट इन 1953। तो 1953 में जो शेख अब्दुल्ला थे वो जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। तो ये उससे इन्होंने डिसएग्री किया और ये अलग हो गए थे शेख अब्दुल्ला से 1953 में। ही स्टार्टिंग अ कू विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफ स्टेट करण सिंह। तो करण सिंह की हेल्प से इन्होंने स्टार्ट कर दी कू अगेंस्ट शेख अब्दुल्ला, रिजल्टिंग इन द डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ शेख अब्दुल्ला। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कू कर दी, विद्रोह स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो थे उस टाइम सदर रियासत करण सिंह, जो कि बेटे थे महाराजा हरि सिंह जी के। उनके साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया शेख अब्दुल्ला के खिलाफ। और इससे क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको डिसमिस कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया और जेल में डाल दिया। बख्शी वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो
गुलाम मोहम्मद बख्शी थे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, हुज रूल सा द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्हीं के रूल में जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एंड द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, और जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के बीच जो रिलेशन थे उसको नॉर्मलाइज किया गया। तो ये थे गुलाम मोहम्मद बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के 1953 से 64 तक, जो सेकंड लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आफ्टर शेख अब्दुल्ला, और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे 1947 से 53, जो कि अगेंस्ट हो गए थे शेख अब्दुल्ला से, जो कि प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। फिर इन्होंने हेल्प ली थी जो हमारे सदर रियासत थे उस समय के करण सिंह, उनकी हेल्प ली, और इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट शेख अब्दुल्ला। इसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया गया उनकी पोस्ट से, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से, और उनको जेल में डाल दिया गया। और जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बख्शी गुलाम मोहम्मद, शेख अब्दुल्ला, करण सिंह और फारूक अब्दुल्ला। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो कौन सा आंसर है हमारा, बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रेमनाथ डोगरा। तो कौन थे प्रेमनाथ डोगरा जी, इनके बारे में देखते हैं। ही वॉज द लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर थे हु वर्कड फॉर द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद इंडिया। ये इनका मानना था कि जो जम्मू एंड कश्मीर हमारी स्टेट है इसकी इंडिया के साथ पूरी इंटीग्रेशन हो, जैसे कि दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट इंडिया के साथ, उसी प्रकार जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो यूनाइट रहे इंडिया के साथ। तो ये इसी पे काम करते थे। इन्होंने फॉर्म की थी प्रजा परिषद पार्टी। तो प्रजा परिषद पार्टी इन्होंने फॉर्म की थी 1947 में, अलोंग विद बलराज मधुक एंड अपोज्ड पॉलिसी ऑफ शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला की पॉलिसीज को ये अपोज करते थे, जहां शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो, वहीं पे जो प्रेमनाथ डोगरा जी हैं ये उनको अपोज करते थे, और ये चाहते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसकी टोटल इंटीग्रेशन हो विद इंडिया। प्रेमनाथ डोगरा जी को पॉपुलरली किस नाम से पुकारा जाता था, इनको हम कहते थे पंडित जी। तो पंडित जी कहा जाता था प्रेमनाथ डोगरा जी को, जो बिलोंग करते थे ब्राह्मण फैमिली से, एंड वाज गिवन उपाधि एज डोगरा, और इनको उपाधि दी गई थी डोगरा की। ये जम्मू से बिलोंग करते थे एज इन अ ब्राह्मण फैमिली। इनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1884 में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे, समाइलपुर जम्मू में इनका बर्थ हुआ था 24 अक्टूबर 1884 में। इनकी डेथ हुई थी 20 मार्च 1972 में, जम्मू में इनकी डेथ हुई थी। तो ये थे प्रेमनाथ डोगरा जी जो जम्मू से बिलोंग करते थे, और ये अपोज करते थे शेख अब्दुल्ला की पॉलिसीज को, और ये मेनली वर्क करते थे कि जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर इसकी प्रॉपर इंटीग्रेशन हो विद इंडिया। तो ये थे प्रेमनाथ डोगरा जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोहम्मद अब्दुल्ला शेख। तो शेख अब्दुल्ला, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था 5 दिसंबर 1905 को, और उनकी डेथ हुई थी 8 सितंबर 1982 को। ये कश्मीरी पॉलिटिशियन थे हु प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, उसकी पॉलिटिक्स में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। जो महाराजा हरि सिंह थे उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था, और एक अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना दी थी, और फिर इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद इन्होंने उसका नाम चेंज करके बना दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस, ताकि उसमें सभी की पार्टिसिपेशन हो। फिर उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। फिर उसके बाद ये काफ़ी एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में। फिर ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी बने, उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी बने। उसके बाद इनकी जो फैमिली है उन्होंने काफ़ी देर तक रूल किया। इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला वो भी चीफ मिनिस्टर रहे और सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला वो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे। तो देखते हैं इनके बारे में। इनको शेर कश्मीर नाम से भी बुलाया जाता था, मीन्स लाइन ऑफ कश्मीर। तो शेर कश्मीर किनको कहा जाता है, मोहम्मद अब्दुल्ला शेख।
तो शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर नाम से भी बुलाया जाता है। इनके नाम पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जम्मू में चट्ठा में है, उसके बाद स्क्वाश कश्मीर में भी है। तो इनको शेर कश्मीर नाम से बुलाया जाता है। ये फाउंडर थे किसके? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। ऑल जम्मू एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फाउंडर कौन थे? शेख अब्दुल्ला। और ये थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया। जब जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन हुआ था इंडिया में, तो जो शेख अब्दुल्ला थे ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने एजिटेशन स्टार्ट की थी अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह एंड अर्ज सेल्फ रूल फॉर कश्मीर। तो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने कहा था कि कश्मीर को सेल्फ रूल दिया जाना चाहिए। ही सर्व्ड एज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया इन 1947। तो 1947 में जब जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन हुआ था इंडिया में, तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर इन्होंने उसके बाद सर्व किया था। लेटर आफ्टर जेल्ड एंड एक्साइल, उसके बाद इनको जेल हो गई थी जब विद्रोह किया था गुलाम बख्शी मोहम्मद ने विद द हेल्प ऑफ करण सिंह। इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया था और इनको जेल में भेज दिया गया था। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑन, कब इनको डिसमिस किया गया था? 8 अगस्त 1952 को इनको हटा दिया गया था। और बख्शी गुलाम मोहम्मद वॉज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, जिन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट किया गया था, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। जो एक्सप्रेशंस थे सदर रियासत, जो पहले सदर रियासत हुआ करता था और प्राइम मिनिस्टर हुआ करता, उनको रिप्लेस कर दिया गया था गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पे 1965 पे। तो जो सदर रियासत होता है, पहले गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था 1965 से पहले, और जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं अभी हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं अभी, तो उनको हम पहले बोलते थे प्राइम मिनिस्टर। 1965 के पहले जो 2 टर्म्स होती थी, सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर, तब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर नहीं हुआ करता था। ये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आए थे 1965 के बाद में। पहले सदर रियासत हुआ करता था और प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो जो शेख अब्दुल्ला हैं, ये फिर से चीफ मिनिस्टर बने स्टेट के फॉलोइंग द 1974 जो इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ था, तब ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे स्टेट के। एंड रिमेन्ड इन द टॉप टिल हिज डेथ इन 8 सितंबर 1982। तो 1982 को 8 सितंबर को इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के एक टॉप लीडर बने रहे शेख अब्दुल्ला। तो ये एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिनको शेर कश्मीर नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर एक्सेशन टू इंडिया। ये चीफ मिनिस्टर भी रहे। ये हरि सिंह के खिलाफ इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया और ये चाहते थे सेपरेट कश्मीर हो। तो उसके बाद इनको जेल में भी डाला गया था। ये प्राइम मिनिस्टर थे जब, तब गुलाम बख्शी मोहम्मद ने एजिटेशन की थी इनके खिलाफ और इनको जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद गुलाम बख्शी मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। और जो टर्म्स थी सदर रियासत, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था गवर्नर पे 1965 को चेंज कर दिया था गवर्नर से। और जो प्राइम मिनिस्टर की टर्म थी उसको चेंज कर दिया गया था चीफ मिनिस्टर पे 1965 को चीफ मिनिस्टर से उनको चेंज कर दिया गया था। और शेख अब्दुल्ला जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसके चीफ मिनिस्टर भी बने थे फॉलोइंग 1974 इंदिरा शेख अकॉर्ड, और उनकी डेथ हुई थी 1982 को। ये थे शेख अब्दुल्ला जो एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट है फारूक अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला कौन थे? सन ऑफ शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला जी के बेटे कौन थे? फारूक अब्दुल्ला। इनका बर्थ हुआ था 21 अक्टूबर 1937 को। ये कश्मीरी पॉलिटिशियन थे और चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौन है? फारूक अब्दुल्ला। ही हैज सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सेवरल ओकेजन्स सिंस 1982 से ये जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बार चीफ मिनिस्टर हैं। एंड एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिटवीन 2009 एंड 2014। तो 2009 और 14 के बीच जो यूपीए की सेकंड टर्म थी उसमें ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, जो कि मिनिस्टर थे यूपीए सेकंड गवर्नमेंट में, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में। ही इज द फादर ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे हमारे उमर अब्दुल्ला, उनके फादर थे फारूक अब्दुल्ला। तो ये था फारूक अब्दुल्ला के बारे में। ये चेयरमैन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और ये
बहुत ही ओकेजन्स में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं स्टेट के। अभी ये रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये 2009 से 14 में मिनिस्टर रहे थे, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। तो नेक्स्ट देखते हैं मेहरचंद महाजन। तो जस्टिस मेहरचंद महाजन जी के बारे में जानते हैं। ये थर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो ये भी पूछा जा सकता है, जस्टिस मेहरचंद महाजन वाज डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन से थे जस्टिस मेहरचंद महाजन? थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये थर्ड चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मेहरचंद महाजन। ही वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह के टाइम एक्सेशन से पहले, ये एक्सेशन 1947 में जो एक्सेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, इंडिया के साथ विलय हुआ था, उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो जस्टिस मेहरचंद महाजन, एक्सेशन से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो है जस्टिस मेहरचंद महाजन। तो ही प्लेड अ की रोल इन द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया में विलय हुआ था उसमें इन्होंने एक की रोल अदा किया था। ही वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनी ऑन द रेडक्लिफ कमीशन जो था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नॉमिनी थे, दैट डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो रेडक्लिफ मिशन था जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड किया, उसमें ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉमिनी भी थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। तो बिफोर बिकमिंग चीफ जस्टिस से पहले ये कहते हैं ही सर्व्ड एज अ वन ऑफ द फर्स्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्री इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्री इंडिया के ये जज भी थे और ये थर्ड चीफ जस्टिस बने थे किसके? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। और ये प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह रूल। जब महाराजा हरि सिंह का रूल था तब ये प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सेशन ऑफ इंडिया से पहले के। तो ये थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। अब है डॉक्टर करण सिंह। तो कौन है डॉक्टर करण सिंह? इनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर करण सिंह फ्रॉम जम्मू, अ टर्न्ड फिलोसफर, अ पोइट, अ नेचर लवर, अ पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन भी थे, पोइट भी थे, नेचर लवर थे, फिलोसफर थे। ये बेटे थे महाराजा हरि सिंह के, डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह इज द सन ऑफ महाराजा हरि सिंह। इनका बर्थ हुआ था फ्रांस में। एट अ माइनर एज, 18 साल की उम्र में इनको अपॉइंट कर दिया गया था एज अ सदर रियासत जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर का सदर रियासत इनको 18 साल की उम्र में अपॉइंट कर दिया गया था। और 1967 में ये यंगेस्ट एवर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। तो यंगेस्ट मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में 1967 में। और एट अ एज ऑफ 18 साल की उम्र में इनको सदर रियासत अपॉइंट कर दिया गया था। तो सदर रियासत ये कब हुए थे अपॉइंट? सदर रियासत अपॉइंट हुए थे 17 नवंबर 1952 को। और 1952 को जो सदर रियासत अपॉइंट हुए कब तक थे ये? 30 मार्च 1965 तक। तो 1952 से लेके 1965 तक करण सिंह सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद मैंने आपको बताया 1965 को जो टर्म थी सदर रियासत उसको चेंज कर दिया गया किसे? गवर्नर से। तो फिर ये गवर्नर बने जम्मू एंड कश्मीर के। 1965 तक ये सदर रियासत थे। फिर 30 मार्च 65 से जब टर्म चेंज हुई, नाम चेंज हुआ, तो ये भी गवर्नर यही रहे 1965 से 15 मई 1967। तो 1967 तक ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे। तो 52 से 65 तक ये सदर रियासत रहे और 65 से 67 तक ये गवर्नर रहे। और 65 को ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कब ये टर्म चेंज हुई सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर विद गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये हुई थी 1965 में। तो ये थे करण सिंह जो कि बेटे थे महाराजा हरि सिंह जी के। तो ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। चलते हैं आगे। गुलाम नबी आज़ाद। तो कौन थे गुलाम नबी आज़ाद? इनका बर्थ हुआ था 7 मार्च 1949 को। ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ये वॉज अ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। प्रेजेंटली ये अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में। तो कांग्रेस के लीडर हैं ये ऑपोजिशन के भी लीडर हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो एक ऑपोजिशन का लीडर होता है, सभी ऑपोजिशन जो पार्टीज उसको अपॉइंट करती हैं कि ये हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जैसे जो
पार्टी जीतती है उसका जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर, उसी प्रकार ऑपोजिशन है जो उसका भी एक लीडर होता है, वो लीडर चूज करते हैं अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में। ही वॉज द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अंटिल 27 अक्टूबर 2005। तो ये कौन से थे? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी थे 2005 तक, जब अपॉइंट हो गए थे चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 2005 को जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए थे, तब तक ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी थे। ही लेड द पार्टी सक्सेसफुल इन द 2002 असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अपनी पार्टी को इन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था 2002 इलेक्शंस में, जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन थे उसमें। तो ये थे गुलाम नबी आजाद के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला के बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला के। तो फारूक अब्दुल्ला के इनके बेटे हैं शेख अब्दुल्ला के। तो ये भी एनसी से हैं। इनका बर्थ हुआ था 10 मार्च 1970 को। ये इंडियन पॉलिटिशियन है। ही बिकेम द 11th एंड द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के ये 11th चीफ मिनिस्टर बने थे और यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट विद कोलिजन के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस के साथ, और 5 जनवरी 2009 को इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। ही वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ये अभी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जो पीछे वाली गवर्नमेंट थी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और ये एमएलए हैं कहाँ से? बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट से ये एमएलए हैं। बिफोर द असेंबली वॉज डिसॉल्व, जब तक असेंबली डिसॉल्व होती उससे पहले ये एमएलए थे बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के। जब 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हट गया, तो इससे पहले ये गवर्नर थे बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के। ही वॉज द मेंबर ऑफ 14th लोकसभा। तो 14th लोकसभा के ये मेंबर थे, रिप्रेजेंटिंग श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही वॉज यूनियन मिनिस्टर भी थे ये, स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में ये यूनियन मिनिस्टर भी थे फ्रॉम 23 जुलाई 2001 टू 23 दिसंबर 2002। फिर उन्हें एनडीए गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया था इन अक्टूबर 2002 टू कंसंट्रेट और पार्टी वर्क। तो अपनी पार्टी के लिए कंसंट्रेट करने के लिए उन्हें एनडीए गवर्नमेंट से रिजाइन भी कर दिया गया था। उमर ज्वाइंट पॉलिटिक्स इन 1988 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी एज अ लोकसभा मेंबर। अ फीट ही रिपीटेड इन सब्सिक्वेंट 3 इलेक्शंस एंड आल्सो रिमेन द यूनियन मिनिस्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट यंग लीडर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, जो कि सन हैं फारूक अब्दुल्ला के। ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से लास्टली ये इलेक्टेड हुए थे, और ये 14th लोकसभा में श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये 11th और यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट है शमा जैन। तो शमा जैन कौन है? इनका बर्थ हुआ था 1959 में। ये इंडियन सीनियर डिप्लोमेट थे। ये जम्मू की थी, इंडियन सीनियर डिप्लोमेट एज एन इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस। इंडियन एम्बेसडर थी ग्रीस में सिंस 2017। इनका बर्थ हुआ था 10 सितंबर 1959 को। एज इनकी 60 ईयर्स है। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? जम्मू में। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में इनकी एजुकेशन हुई थी। प्रीवियसली शी वॉज द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू पनामा। ये एम्बेसडर थी। कोस्टारिका एंड नाइकारागुआ, तो ये इंडिया की एम्बेसडर थी। शी हैज ऑल्सो सर्व्ड एज इंडियन एम्बेसडर टू आइवोरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरिया लियोना, गिनिया फॉर 2008 to 11। ये इंडिया के एम्बेसडर भी रही हैं। शी हैज ऑल्सो होल्ड द अदर डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन इन रोम, इटली, पॉलिटिकल काउंसलर इन द US एंड द परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को इन पेरिस, फ्रांस। तो ये इन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स में भी ये इन्वॉल्व थी शमा जैन। तो शमा जैन कहाँ की थी? जम्मू की। इनकी एजुकेशन हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो ये थी शमा जैन। नेक्स्ट है महबूबा मुफ्ती। तो कौन थी महबूबा मुफ्ती? इनका बर्थ हुआ था 22 मई को। ये इंडियन पॉलिटिशियन थी और जम्मू एंड कश्मीर की ये चीफ मिनिस्टर रही हैं। लास्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हु सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 4 अप्रैल टू 19 जून 2018। तो उसके बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी के साथ, उन्होंने विड्रॉ कर दिया था, तो इनकी सरकार गिर गई थी। शी फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद भारतीय जनता पार्टी एंड रिजाइंड ऑन 19 जून 2018 को रिजाइन कर दिया गया था, जब बीजेपी ने विड्रॉ कर दिया था फ्रॉम कोलिशन से।
मुफ्ती वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन, ये फर्स्ट और लास्ट वुमेन थी जम्मू एंड कश्मीर की जिन्होंने चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड किया था। जो चीफ मिनिस्टर थी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी वुमेन, और लास्ट चीफ मिनिस्टर वुमेन कौन थी? महबूबा मुफ्ती। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज महबूबा मुफ्ती। ये प्रेजेंटली पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं एंड वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। मेंबर थी ये कहाँ से? अनंतनाग से थी, 14th लोकसभा में। जब इन्होंने ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी। जब इनके फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी, फिर उन्हें रिजाइन कर दिया था अपनी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पोस्ट से। शी हैज प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड अनंतनाग इन 14th लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने अनंतनाग को रिप्रेजेंट किया था एंड डिड नॉट कंटेस्ट द 2009 इलेक्शन फ्रॉम द 15th लोकसभा। 2009 इलेक्शन में इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था। तो ये था महबूबा मुफ्ती के बारे में। अब है मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो इनके फादर हैं। इनका बर्थ हुआ था 12 जनवरी 1936 और इनकी डेथ हुई थी 7 जनवरी 2016 को। ये पॉलिटिशियन थे फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ही सर्व ट्वाइस एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2 बार ये जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। फर्स्ट कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोलिजन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने कोलिजन किया था जब इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद तब ये चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। फ्रॉम नवंबर 2002 टू नवंबर 2005 तक ये चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 15 से 2016 तक ये चीफ मिनिस्टर थे। 16 को इनकी डेथ हो गई थी। ये होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, भारत के गृह मंत्री भी थे फ्रॉम दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990। तो 89 से 1990 तक ये इंडिया के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। ही फाउंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1999। तो 1999 को इन्होंने पीडीपी की स्थापना की थी। जम्मू एंड कश्मीर में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इन्होंने इनकी स्थापना की थी और ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, और ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये था मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में। तो ये हो गया कुछ पॉलिटिकल लीडर्स। अब हम देखते हैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स। 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। अब कुछ बॉलीवुड स्टार्स देखते हैं। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन कौन है जम्मू एंड कश्मीर से, तो हल्का ब्रीफ देख लेते हैं उनका भी। सबसे पहले हैं राजकुमार। तो पॉपुलर एक्टर हैं, आप सब जानते हैं राजकुमार को। राजकुमार बॉर्न कुलभूषण पंडित, हु हैज रिमार्केबल लेफ्ट हिज मूवीज व्यूअर्स विद हिज डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड डायलॉग डिलीवरी वॉज अ कश्मीरी। तो ये कश्मीरी थे राजकुमार। इनके डायलॉग्स और इनकी जो एक्टिंग है, स्टाइल है, वो सब आप जानते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर थे अपने टाइम में। इनकी बहुत ही पॉपुलर मूवीज थी। तो जैसे तिरंगा इनकी मूवी है, तो बहुत ही पॉपुलर इनकी मूवीज थी और इनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो बहुत ही बढ़िया थी और इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी थी। तो लोग इनको काफ़ी पसंद किया करते थे, इनकी जो स्टाइल था और इनकी डायलॉग डिलीवरी को। ही अपीयर्ड इन द ऑस्कर नॉमिनेशन। तो ये ऑस्कर नॉमिनेशन में भी अपीयर हुए थे। फिल्म कौन सी? मदर इंडिया के लिए। एंड देन ऑन सेट हिज कैरियर इन ओवर 70 हिंदी फिल्म्स। तो 70 हिंदी फिल्म्स में इन्होंने अपना कैरियर बनाया और नॉमिनेट हुए थे, अपीयर इन द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म। ऑस्कर जो नॉमिनेटेड फिल्म है उसमें अपीयर हुए थे ये। मदर इंडिया में इनका रोल था, क्योंकि मदर इंडिया जो मूवी है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। ये इनका उसमें मूवी में रोल था। विद हिज कैरियर लास्टिंग फॉर मोर देन 4 decades ही इज अनफॉरगेटेबल पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। तो 4 decade तक इन्होंने मूवीज की थी और ये इंडियन सिनेमा का एक अनफॉरगेटेबल, हमेशा याद रहने वाले एक्टर हैं राजकुमार। इनका किडनैप भी हो गया था, वीरप्पन ने इनका किडनैप भी किया था। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये करते थे कश्मीर से बिलोंग। तो इसके बाद हैं जीवन। तो इनको भी आप अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने बहुत ही विलन्स के रोल किए थे। तो द अल्टीमेट विलन ऑफ गोल्डन इरा ऑफ सिनेमा वॉज बॉर्न इन श्रीनगर। इनका बर्थ कहाँ हुआ था जीवन का? श्रीनगर में, एज ओमकार नाथ डार। तो इनका नाम क्या था? ओमकार नाथ डार। इन्होंने बाद में जीवन कर दिया था नाम, और इन्होंने बहुत ही मूवीज में एज अ विलन का रोल निभाया था। बहुत ही बढ़िया एक्टर थे ये। ही हैज प्लेड द रोल ऑफ नारद मुनि। तो नारद मुनि का रोल इन्होंने प्ले किया था इन मोर देन 60 फिल्म्स। तो 60 फिल्म्स से भी ज्यादा में इन्होंने नारद मुनि का रोल इन्होंने प्ले किया था। एंड लेटर डिड टोटल जस्टिस
विद अ ग्रे करेक्टर्स ही प्लेड इन 60s 70s एंड 80s में इन्होंने बहुत ही मूवीज की थी और उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किए थे। इनके जो सन है किरण कुमार आल्सो एंटर द इंडस्ट्री आफ्टर ही वर्कड इन मेनी रीजनल फिल्म्स एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ टेलीविजन स्टार एज वेल। तो आप अच्छे से जानते होंगे किरण कुमार को, तो इनके वो बेटे हैं और उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया रोल किए थे और अपनी एक पहचान बनाई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और एज वेल एज टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने बहुत ही रोल किए हैं। वो इनके सन हैं किरण कुमार। इसके बाद है अनुपम खेर, इनको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये भी एक कश्मीरी पंडित हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस ऑफ द वैली, अनुपम खेर मेड इट बिग बॉलीवुड विद हिज मेमोरेबल रोल इन इंडियन सिनेमा। इन्होंने सेवरल 100 फिल्म्स की हैं और बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं अनुपम खेर जी। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये एक कश्मीरी पंडित हैं। ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑस्कर विनिंग सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक इन 2013। तो 2013 में ऑस्कर विनिंग एक प्लेबुक थी, तो उसमें भी इनका पार्ट था। ही हैज़ बीन ऑनर्ड एट पद्मश्री मिला था इनको एंड वॉन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स इन अ कॉमिक रोल इनको जो बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का इन अ कॉमिक रोल। तो इन्होंने टीवी सीरियल भी होस्ट किए थे। इनका जो लेटेस्ट शो था द अनुपम खेर शो, ये बहुत हिट रहा था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो ये थे अनुपम खेर के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुणाल खेमू। तो कुणाल खेमू भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना कैरियर बिगेन किया था जख्म मूवी से 1990 पे। तो जख्म मूवी थी 1990, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी थी। इसके एक्टर थे अजय देवगन, उनको नेशनल अवार्ड मिला था जख्म के लिए। तो इनका उसमें रोल था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो ये वैली के स्टार थे। इन्होंने कम बैक किया था मूवी में कलयुग में भी इन्होंने रोल प्ले किया था। इनके जो फादर थे इज अ वेल नोन कश्मीरी प्ले राइटर थे एंड रिसिप्ट ऑफ सेवरल अवार्ड्स एज वेल। उनको बहुत से अवार्ड भी मिले थे कुणाल खेमू के फादर को। ही मेड हिज डेब्यूट एज अ चाइल्ड एक्टर अपियरिंग दूरदर्शन टीवी। तो दूरदर्शन में भी इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपेयर किया था। उसके बाद ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आ गए। तो ये थे कुणाल खेमू। इसके बाद देखते हैं अमीर बशीर, ये भी कश्मीर से बिलोंग करते थे। इनके फादर रिटायर चीफ जस्टिस थे आप जम्मू हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। और इन्होंने प्ले किया था किसमें इंपॉर्टेंट मूवीज में रोल, वेडनेसडे में और पीपली लाइव में। वेडनेसडे और पीपली लाइव जैसी मूवीज में भी इन्होंने रोल प्ले किया था। इन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी टेलीविजन से, उसके बाद फिर ये सिनेमा वे में भी आ गए। 2010 में बशीर की डायरेक्टोरियल डेब्यूट थी हरूड, प्रीमियर्ड एट द 2010 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो 2010 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इनकी जो डायरेक्टोरियल डेब्यूट थी हरूड, उसको प्रीमियर किया गया था। नेक्स्ट है ज़ारा वसीम। तो ज़ारा वसीम को आप जानते हैं, दंगल मूवी में इनका आमिर खान की मूवी थी, उसमें इन्होंने डेब्यू किया था। तो इसके बाद इनकी मूवी आई थी सीक्रेट सुपरस्टार। तो ये भी कश्मीर से बिलोंग करते हैं। मुस्लिम फैमिली इन कश्मीर, श्रीनगर की रहती हैं, ये श्रीनगर के रहने वाली हैं। टू जाहिद एंड जरका वसीम। तो इनके जो फादर थे वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। तो फादर इनके जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जॉब करते हैं एज ए एग्जीक्यूटिव मैनेजर एंड मदर इनकी हैं टीचर। तो इन्होंने अपनी 10th ग्रेड कंप्लीट की थी फ्रॉम सेंट पॉल इंटरनेशनल एकेडमी इन सोनवार श्रीनगर। तो सेंट पॉल इंटरनेशनल एकेडमी है जो सोनवार में श्रीनगर में, वहां से इन्होंने अपनी 10th कंप्लीट की थी। ज़ारा वसीम का बर्थ हुआ था 23 अक्टूबर 2000 में। 2000 में जो बॉर्न हुई थी। इज अ फॉर्मर इंडियन एक्ट्रेस हु वर्कड इन हिंदी फिल्म। तो इनको बहुत से अवार्ड मिले थे, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला था एंड द नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। वसीम को नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, ये अवार्ड मिला था इनको बाय रामनाथ कोविंद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट सेरेमनी इन दिल्ली इन 2017। तो 2017 को इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये थी ज़ारा वसीम जो कश्मीर से बिलोंग करती थी। इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था और नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट जो कि रामनाथ कोविंद जी से इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये थी ज़ारा वसीम जो भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स
अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नामों पे आप सर्च कर सकते हैं, जेके स्टडी हॉटस्पॉट आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।